नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर में पोर्टफोलियो की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। इससे पहले भी मैंने बीएड सेकेंड ईयर के अंदर ही रिसर्च की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, आपके लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, हिंदी का और एसएसटी का और कई सारे लेसन प्लान की इन्फॉर्मेशन मैंने इस चैनल पर दी हुई है। यदि आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप चैनल पर जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर वो उन वीडियो पर को भी देख लीजिए ताकि आपको उनकी भी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मार्केट से एक फ़ाइल लेकर आएंगे या फिर मार्केट के अंदर भी पोर्टफोलियो के नाम से फ़ाइल आती हैं, यूनिवर्सिटी के नाम से भी आती है और जो जिस कॉलेज में आप हैं वो कॉलेज भी छपवाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके पास कौन सी फ़ाइल है। मार्केट से अगर आपको इस तरह की बनी हुई फ़ाइल नहीं मिलती हैं जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं और आपको सिर्फ उनको डिटेल उनकी भरनी होती है, तो आप अपने आप से भी जो अपनी इस प्लेन फाइल होती है उसमें ये सारे पॉइंट्स डालकर उसी तरह से फ़ाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ाइल का पेज होगा वो आप इस तरह से देखेंगे कि ऐसा पेज होता है। फ़ाइल का फर्स्ट पेज जो होगा उसमें डिटेल्स ऑफ द स्कूल हमें डालनी होती है। जिस भी स्कूल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल इसमें देनी होती है कि स्कूल का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, क्लास, नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ, ठीक है, नंबर ऑफ़ नॉन टीचिंग स्टाफ, टाइमिंग ऑफ स्कूल, नेम ऑफ़ प्रिंसिपल एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टे। ये सारी चीज़ें हमें इस फाइल के अंदर अपने हर व्यक्ति का स्कूल, हर व्यक्ति का जो टाइम टेबल अलग होता है और हर व्यक्ति का एड्रेस अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से इसे फिल करता है। उसके बाद जो इसका फर्स्ट पेज आ जाता है कि इस फाइल के अंदर हमारा इंडेक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इस फाइल के अंदर बनाएंगे। तो वो मैं थोड़ा जल्दी इस फाइल को बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है ये, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर लगभग 16 से 20 के लगभग पॉइंट्स हैं। तो सारे पॉइंट्स को बताना और फिर उनके बारे में उनकी डिटेल में पिक्चर दिखाने में टाइम लग जाएगा, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हमें विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास देना होगा कि सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास। हमें फर्स्ट पॉइंट पर देंगे विद्यालय का प्रबंध तंत्र क्या होता है, उसकी कर्मचारी, विद्यालय के जो अध्यापक कर्मचारी हैं उसके बारे में बताएंगे। विद्यालय सहायक का छायाचित्र हम नेक्स्ट पेज पर लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा हमारे विद्यालय भवन का छायाचित्र, संक्षिप्त क्रियाकलापों के छायाचित्र जितने भी हमने जो है कल्चर एक्टिविटी की हैं। उसके बाद कक्षा में प्रवेश का विवरण हमें बताना होगा इस फाइल के अंदर। उसके बाद उपस्थिति विवरण, जितनी 4 महीने की हमने ट्रेनिंग की है तो उसमें बच्चों की हमने अटेंडेंस ली होगी, तो अटेंडेंस हमें दिखानी है। उसके बाद कक्षा की समय सारणी का विवरण विषयवार हमें देना होगा। और उसके बाद पुस्तकालय के बारे में हम रिपोर्ट देंगे, प्रयोगशाला के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और फीस रसीद कैसे जारी की जाती है वो भी हम इस फाइल के अंदर हर पेज पर बताते चलेंगे। पेज टू पेज होगा ये। देन उसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र कैसे जारी करते हैं और क्विज टेस्ट का हम एक निर्माण करेंगे कि हमने स्कूल के अंदर बच्चों को क्विज कराई है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम देंगे। नेक्स्ट होगा हमारा प्रगति रिपोर्ट कि हमने अपने बच्चों का जो रिजल्ट, जब 4 महीने के अंदर एक बार तो एग्ज़ाम हुए ही होंगे, तो उससे संबंधित जो रिज़ल्ट है वो हम तैयार करेंगे और उस रिज़ल्ट की डिटेल हमें यहाँ पर देनी होगी, इस नंबर पर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएगा संचयी आरेख निर्माण करना है, प्रिपरेशन ऑफ द कम्युलेटिव रिकॉर्ड, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये सारी हमें देखना होगा। इसके अंदर हम पीटना, धूम्रपान करना आदि इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ें हो जाती हैं स्कूल्स के अंदर या सोसाइटी के अंदर, उससे संबंधित अपने सुझाव यहाँ पर देंगे। देन उसके बाद विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु सुझाव हम देंगे, किशोर छात्रों के निर्देशन के लिए सुझाव देंगे, गरीब छात्रों के लिए देंगे और अन्य कोई अगर हमारा सुझाव होगा तो वो भी हम देंगे। ठीक है, तो ये सारे 21 पॉइंट हैं, 20 पॉइंट हैं जो हमारी पोर्टफोलियो फाइल के अंदर आने वाले हैं। अब है सबसे पहला हमारा पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको, विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास। तो संक्षिप्त इतिहास के अंदर आपको क्या देना है, इस फाइल को मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस फाइल में जो ये फाइल है इसको मैंने अपने आप बनाया है, प्रॉपर तरीके से स्लाइड टू स्लाइड बनाया है, क्योंकि जो हमारी जो फाइल अगर हम उसको दिखाते हैं तो उसमें प्रॉपर ना पिक्चर आ पाती है और ना ही प्रॉपर उसकी जो क्लियरिटी है, वर्ड्स की क्लियरिटी वो आ पाती है। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड टू स्लाइड बनाया है। तो आप इसे प्रॉपर इसी तरह से आप अपनी फ़ाइल तैयार कर लीजिए। आपको ये फाइल में लिखना है, मैंने ये स्लाइड पे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे संक्षिप्त इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास हमें देना है। तो संक्षिप्त इतिहास के अंदर मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम
सब आप यहाँ पर देंगे। फिर यह विद्यालय जो भी विद्यालय है कहाँ पर बना हुआ है, कक्षा 1 से 12 तक है। विद्यालय में हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में नया सेशन अप्रैल माह से शुरू होता है। देन उसके बाद विद्यालय में 20 कमरे हैं। विद्यालय में पानी की और बिजली की अच्छी सुविधा है। विद्यालय में बच्चों के लिए खेलने के पर्याप्त स्थान भी है। विद्यालय में एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय की डिटेल देंगे, ठीक है। उसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में, उसकी डिटेल के बारे में थोड़ा बताइए। तो फर्स्ट पेज आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है आपका सेकंड पेज यानी सेकंड नंबर जो आपका है, जैसे कि हमने आपके इंडेक्स में बताया था, तो सेकंड नंबर था हमारा प्रबंध तंत्र के ऊपर, कि विद्यालय का जो प्रबंध तंत्र है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले ऊपर हम उसकी हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में, प्रबंध तंत्र के बारे में आपको यहाँ पर ये मैंने पेज खाली छोड़ा है इसलिए क्योंकि इस प्रबंध तंत्र में आप खुद बताएंगे कि आपका स्कूल का मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है। आपके चेयरमैन का नाम, सबसे पहले चेयरमैन लिखेंगे, ये हमारे चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं उनके नाम आपको यहाँ पर इस पेज पर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विद्यालय के अध्यापक कर्मचारी। जो भी आपके विद्यालय जिसमें भी आपने ट्रेनिंग करी होगी उसके जो अध्यापक कर्मचारी होंगे उसकी डिटेल आप अपने जो खाली पेज मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। क्योंकि हर एक स्कूल का अध्यापक कर्मचारी अलग होगा, लिखने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाता है विद्यालय भवन का छायाचित्र। जो भी आपका स्कूल का छायाचित्र होगा उसे आप अपने डायरी में, अपनी जो फाइल है उसमें लगाएंगे और फिर उसके बाद स्कूल भवन के बारे में चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट पे आ जाएगा विद्यालय सहायक का छायाचित्र। जो भी आपका विद्यालय में सहायक होगा, मेंटोर होगा, उसका छायाचित्र आप नेक्स्ट पेज पर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद है कक्षा में प्रवेश विवरण। जो भी आपका कक्षा में प्रवेश का विवरण होगा, जैसे आपने देखा होगा स्कूल का, आपका कॉलेज का स्कूल का रजिस्टर होता है, उसका जो बिगिनिंग का पेज होता है उस पेज पर आपके स्टूडेंट का पूरा विवरण तैयार रहता है। तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट का या तो वहाँ से आप फ़ोटो ले लें, वो फ़ोटो की फ़ोटो ऐसे ही यहाँ पर पेस्ट कर दें, और या फिर उसके बारे में आप अलग से लिख लें। तो इसमें क्या क्या लिखा जाता है, सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर उसके स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एडमिशन डेट, एडमिशन नंबर, क्लास सेशन, ये स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। ये चाहे तो आप वहीं से उस रजिस्टर के अंदर फ़ोटो होती है, उस रजिस्टर के अंदर कोई डिटेल होती है, उसकी फ़ोटो लेकर अपने इस पेज पर यहाँ पर बीच में चिपका लें। नेक्स्ट आ जाएगा सांस्कृतिक क्रियाकलापों की छायाचित्र। सांस्कृतिक क्रियाकलापों का छायाचित्र आप देख रहे हैं कि जो भी आपके स्कूल के अंदर क्रियाकलाप हुए होंगे, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुए होंगे, उससे संबंधित जानकारी आप इस तरह से यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये छायाचित्र लगाए हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे ये आपकी फ़ाइल समझ सकते हैं आप, ये फ़ाइल में छायाचित्र, इसके बारे में एक साइड में और पेज होता है, ठीक है। तो इस पेज पर आप ये फ़ाइल के 2 पेज समझें कि एक फ़ाइल का ये वाला इधर वाला पेज है और एक ये पेज है। तो इस पेज पर आप इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे। जैसे ऊपर हमने 3 एक्टिविटी हमारी ऊपर हो रही है, एक हमारी जो है गेम की एक्टिविटी हो रही है, एक ड्राइंग की एक्टिविटी हो रही है और नीचे हमारी योगा की एक्टिविटी हो रही है। तो इससे संबंधित जानकारी हम इधर देंगे और इससे संबंधित जानकारी हम इधर देंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी लिखेंगे कि जो एक्टिविटी आपने करवाई है, कि मैंने ये एक्टिविटी कराई, हमने प्रतियोगिता का जो है खेल की प्रतियोगिता रखी जिसमें ये बच्चों ने भाग लिया और इसमें से ये बच्चा फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा और ये थर्ड रहा। इसी तरह से जो भी आपने योगा की एक्टिविटी की है कि इसमें इतने छात्र शामिल थे और इन छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उससे संबंधित जानकारी जो है आप थोड़ी सी यहाँ पर भी लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा समय सारणी का, यानी टाइम टेबल का। तो आपने नेक्स्ट पेज पर आपको टाइम टेबल बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने भी एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाया है। आप भी एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और उसको अपनी जो डायरी है उसके अंदर इस तरह से मेंशन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा आपका कक्षा में उपस्थिति विवरण 4 माह। जो 4 माह का उपस्थिति विवरण है वो आपको इस तरह से देना है कि अपनी जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में से जहाँ पर आपने अटेंडेंस ली होगी बच्चे की, उसके 4 माह के फ़ोटो खींच लें और शॉर्ट में उसको बिल्कुल छोटा बना लें। जैसे पहले एक तो जूम होता है, एक शॉर्ट में कर लेते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद उसके 4 फ़ोटो अपनी फ़ाइल में इस तरह से पेस्ट कर लें और उसमें लिख दें कि ये इस माह का है, ये इस माह का है, ये इस माह का है
है और ये इस माह का है। इस तरीके से आप बना लें। नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे आप इसी तरह से। जैसे यहाँ प्रयोगशाला है, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर अपनी प्रयोगशाला हो गई और ये आपकी फ़ाइल समझ लीजिए। इस फाइल में एक सेकंड पेज इधर होता है, हमारी जैसे फाइल है उसके 2 पेज हैं, एक पेज ये हो गया, एक पेज। तो इस पेज पर जैसे ये रिपोर्ट मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई भी है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि उसके नीचे लिखना है, उसके नीचे नहीं लिखना, उसके जस्ट बराबर में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रयोगशाला की फ़ोटो लगाई और यहाँ पर अपनी प्रयोगशाला के बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पुस्तकालय के बारे में रिपोर्ट। जो भी आपका लाइब्रेरी है उसके लाइब्रेरी के बारे में भी सेम वही चीज़ इसमें अप्लाई होगी कि जो अभी हमने यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले आपको इधर की तरफ अपना लाइब्रेरी का फ़ोटो देना है और इधर की तरफ जो आपका फ़ाइल का राइट पेज होता है उस पेज पर अपनी लाइब्रेरी के बारे में डिटेल थोड़ा सा दे देना है कि हमारी जो लाइब्रेरियन मैम ये है, हमारी लाइब्रेरियन के अंदर इतनी किताबें हैं, ये एडिशन है, ये किताब मुझे अच्छी लगती है। और थोड़ी सी डिटेल जो है अपनी लाइब्रेरी के बारे में, जो भी आपने वहाँ पर देखा है या जो भी आपका वहाँ पर लाइब्रेरी रजिस्टर है उससे संबंधित कुछ थोड़ी सी डिटेल लेकर अपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फ़ीस रसीद जारी करना कि आपको अपने जो स्कूल में आप जब कोई पेरेंट फ़ीस सबमिट करने आता है तो उसके बाद आपने भी देखा होगा कि स्कूल से एक रसीद दी जाती है जिसमें उसकी डिटेल होती है कि बच्चे की इतनी फ़ीस आ गई, इतनी किताबों का खर्चा है, इतना उसका बिल्डिंग चार्ज है, इतना मेंटेनेंस है वगैरह वगैरह। तो वो सारा चार्ज उसमें लिखा होता है। तो इसी तरह से आप एक रसीद जो भी आपके स्कूल में फ़ीस जब सबमिट होने आती है उसकी रसीद होती होगी, उस रसीद को आपको यहाँ पर मैंशन करना है। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा फ़ीस रसीद के बारे में मैंने राइट साइड में यहाँ पर ये जब पेज पेस्ट होने लगा तो वो राइट साइड में पेस्ट हो गया। तो आप इस पेज को यहाँ पर पेस्ट ना करके अपनी जो फाइल है उसमें ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो पेज है ये रसीद वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है। ये पेस्टिंग में गड़बड़ हो गई है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में रिपोर्ट। कंप्यूटर प्रयोगशाला को भी आप इसी तरह से कर लीजिएगा जैसे कि मैंने वो भी आपको पहला बताया था, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कंप्यूटर का अपनी प्रयोगशाला का एक फ़ोटो लेंगे और उस फोटो को इसके अंदर पेस्ट करेंगे और उसके बारे में जो प्रयोगशाला है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप दे देंगे कि हमारी प्रयोगशाला के अंदर इतने कंप्यूटर हैं और इतने नए कंप्यूटर हैं, इतने पुराने कंप्यूटर हैं और इन कंप्यूटर्स के अंदर का जो डाटा है इसके अंदर कौन सी विंडो चलती है, क्या हमने यहाँ से सीखा है वगैरह। तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आप डिटेल इसमें देंगे। नेक्स्ट आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना कि जब आप 4 महीने आपने स्कूल में ट्रेनिंग करी है तो उसमें चरित्र प्रमाण पत्र कैसे जारी किया जाता है। आपने भी स्कूल के अंदर जब आप गए होंगे 4 महीने ट्रेनिंग की होगी तो आपने क्या सीखा वहाँ पर कि किस तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो वहाँ से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र का फ़ोटो फॉर्मेट लेंगे और वो उसको अपनी डायरी में मेंशन कर अपनी जो फाइल है उसमें मेंशन करेंगे और उसे फिल करके दिखाएंगे कि इस तरीके से, जैसे यहाँ पर है कि मैं डैश पुत्र या पुत्री डैश निवासी कहाँ की निवासी हूँ, राजकीय सेवा डैश पर यानी किस पद पर कार्यरत हूँ। इस तरह से आप इसे फिल करके आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो भी यहाँ का आपने स्थानांतरण कोई बच्चा अगर छोड़ के गया है उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है तो वो उसकी भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर ऐसे मेंशन करना होगा। उसका फॉर्मेट जो है वो आपको इस तरह से मेंशन करना होगा और अपने स्थानांतरण के बारे में कि स्थानांतरण किस तरह से किया जाता है आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस तरह से इसे भी अपनी फाइल में पेस्ट कर लें। नेक्स्ट आ जाता है प्रगति रिपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट का आपको किस तरह से तैयार करनी है। तो प्रगति रिपोर्ट जो भी आपका बच्चा जैसे हाफ ईयरली अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं, 4 महीने आपकी ट्रेनिंग को हो चुके हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो रिपोर्ट उसकी तैयार हुई है और जो भी आप चार्ट तैयार करते हैं कि इस बच्चे का यूनिट 1 में इतने नंबर हैं, टेस्ट में इतने हैं, जो इसने कल्चर एक्टिविटी की है उसमें इतने हैं, तो उससे संबंधित जो रजिस्टर है उसकी फ़ोटो लेकर वो यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाएगा विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु सुझाव, कि जो आपके स्कूल के अंदर कुछ अनुशासित बच्चे होंगे। ऐसा हर स्कूल्स के अंदर होता है कि कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाता है, और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से जो सुझाव होंगे वो आप नेक्स्ट पेज पर देंगे। यहाँ पर भी जिस बच्चे ने दिए हुए हैं, मैंने एक बच्चे का फ़ोटो ही लिया था फाइल से, उसने इस तरह से सुझाव दिए हुए हैं। अगर आपको थोड़ा सा इससे सहारा लेना है कि कैसे लिखना है तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्विज़ टेस्ट का निर्माण, की जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नेक्स्ट जो कॉलम होगा हमारा उसमें ये होगा कि आपको एक क्विज़ का निर्माण करना होगा, और उस क्विज़ के अंदर जो भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो उन 15 क्वेश्चंस को लिख लीजिए, या तो आप, या फिर उन क्वेश्चन जो भी आपने क्विज़ का निर्माण किया था उसमें जो जो क्वेश्चन आपने रखे थे उन क्वेश्चंस की फ़ोटो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए या फिर उन्हें लिख लीजिए। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर तैयार किया है, तो आपको इस तरीके से क्विज़ निर्माण करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ गरीब बच्चों के लिए सुझाव देने हैं। अगर कोई स्कूल के अंदर हर तरह के बच्चे होते हैं या फिर गरीब बच्चे होते हैं तो उनके संबंधित आपको कुछ सुझाव देने हैं, तो वो अपने नेक्स्ट पेज पर आप सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद संचयी आरेख तैयार करना होता है। संचयी आरेख में इसके अंदर पीटना, धूम्रपान करना आदि इस तरह की कोई समस्या अगर समाज के अंदर है, तो उस गांव के अंदर है या उस सोसाइटी के अंदर है, तो उससे संबंधित आप अपने सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो फाइल का फॉर्मेट है, फाइल किस तरह से बनेगी, फाइल की क्या डिटेलिंग है, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट आते थे वो सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। अगर आपको इस चैनल के द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़रूर करें। आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो लाइक मैं ज़रूर आपसे मांगूंगी, इसके साथ साथ आपसे सब्सक्राइब भी ज़रूर मांगूंगी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर दें ताकि आप जैसे और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपने रिसर्च की फ़ाइल नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर, यहीं पर कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिसर्च का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस फाइल को भी ज़रूर देख लें। धन्यवाद।